भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3,488 किलोमीटर का है। लद्दाख के इलाके में कुल मिला के 832 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इस पे अलग अलग जगहों पे, चाहे गलवान हो या फिर फिंगर 4 और फिंगर 5 का एरिया जो कि पेंगोंगसो के आसपास का पड़ता है, उसके अलावा रिचांगला, रिजांगला, उसके अलावा कैलाश रेंजेस, इन सभी के ऊपर चीन और भारत के बीच अप्रैल 2020 में जो फेस ऑफ हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक ये 35वीं बार बीजिंग के अंदर WMCC जो मीटिंग है वो हुई। इसमें भारत सरकार के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और चाइनीज़ काउंटर पार्ट दोनों मौजूद थे। ये तय किया गया कि सीनियर रिप्रेजेंटेटिव जो मीटिंग होगी उसमें भी इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे डेमसांग और डेमचौक के एरियाज में जो अभी भी तनातनी कभी कभार होती है, उन सब से निपटने के लिए पूरी मीटिंग में बातचीत भी की गई। आने वाले टाइम पर खासतौर पे 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख के इलाके में पड़ता है, यहाँ पर पूरी तरह से शांति बहाल रहे। डिसएंगेजमेंट होने के बाद अब डीएस्केलेशन हो। डीएस्केलेशन का मतलब है जो ट्रूप्स दोनों तरफ तैनात हैं वो जो पीछे हटे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसी सिचुएशन में आए जहां अप्रैल 2020 में सिचुएशन के आधार पर बीजिंग यानी PLA आर्मी या PLA की मोटर फोर्स या भारतीय सेना की तैनाती थी। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहे DBO का इलाका हो या फिर उसके अलावा चूमर तक 50,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती है और इसीलिए WMCC की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स होगी उसमें भी ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए।